मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा मोटिवेशन है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं ऐ जिंदगी, देख तेरे हौसले मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। अच्छा मोटिवेशन है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। चाहे जितनी शायरियाँ पढ़ लो आप हौसलों की, लेकिन इसरो से बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। एक साइकिल से स्टार्ट किया मिशन, और अभी चंद्रयान 3, उसके बाद आदित्य L1, और अभी आगे गगनयान। इतने सारे मिशन हम कर रहे हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक साइकिल पे रॉकेट ले जाने के लिए। 1963 की ये पिक्चर है। तो कितना कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये पिक्चर पूर्ण रूप से यही दर्शाती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चलो इसरो के बारे में आज हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो आज पूरे विश्व स्तर पर अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर थोड़ा भी कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में थोड़ी भी रुचि रखता होगा तो वो इसरो के बारे में मैं 100% श्योर हूँ जरूर जानता होगा। पूरे विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ। पर भारत में तो बच्चा बच्चा इसरो का नाम जानता है। चंद्रयान 3, अभी आदित्य L1। भारत का हर गांव के बच्चे भी बस इसरो का ही नाम ले रहे हैं। चलो देखते हैं इसकी कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहाँ से शुरू हुई, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। इसरो, जिसका संक्षिप्त नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थानों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई नई और बड़ी खोज के साथ भारत के नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की, तो वो बेंगलोर में स्थित है। आज बेंगलुरु बोला जाता है, जिसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देश अनुसार कार्य करता है। और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को पहुंचती है। ये पिक्चर गूज बम्स खड़े कर देती जब ये पिक्चर देखता हूँ, और चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसी पिक्चरें देखता हूँ कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। हेड्स ऑफ टू इसरो एंड दो साइंटिस्ट हु आर लिविंग देयर फैमिलीज ऑल द टाइम। अभी देखते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हम इसरो का मेन मुख्यालय है, जिसको भारत 15 अगस्त 1969 में इंदिरा गांधी ने इसका स्थापना कराई थी। लेकिन इससे पहले भी ये था, लेकिन दूसरे नाम से था। बहुत पहले से ये कहानी चली आ रही है। लेकिन इसरो की स्थापना अगर देखा जाए एक्चुअल में, तो वो 15 अगस्त 1969 इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। और इसरो के पिता के कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई, जो ये सामने बैठे हुए मुस्कुराते हुए, क्या बेहतरीन इंसान रहे होंगे। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्ति विक्रम साराभाई थे। सबसे अचंभित करने वाली बात वही है, जो वैज्ञानिक अपने परिवार से दूर रहते हैं और उन्होंने अपना अमूल्य जीवन इसरो को समर्पित कर दिया। और इसरो ने हमेशा से हमारे देश का नाम रोशन किया है। और आज भी ये विक्रम साराभाई हैं, इन्होंने ही सपना देखा था कि हम चांद पर जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, और हमने वो सपना साकार किया है। इस अनुसंधान में कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए, जिसकी शुरुआत 1962 में है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। भारतीय अनुसंधान पूरे देश में एक ऐसी छाप छोड़ी है कि उनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन अगर किया जाए तो वह इसरो द्वारा किए गए आंकड़ों से काफ़ी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। अब इसरो का इतिहास देखते हैं। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत 1920 के ही दशक में हो गई थी, बट उस समय इसरो नहीं था, कुछ और नाम था। जब वैज्ञानिक इसके मित्रन ने कोलकाता शहर में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करने के लिए और आयनमंडल की ध्वनि के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। बाद में देश के कुछ और जाने माने वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में आगे आए, और जिसमें से CV रमन और मेघनाथ साहे मुख्य थे। इन दोनों का भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान था।
तो समझो इसरो की कहानी कहाँ से चल रही है, 1920 से। 1920 के बाद 1945 के दशक में दो महान वैज्ञानिक हुए, जो होमी भाभा और विक्रम साराभाई। ठीक है, होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन 1947 में तो हम आज़ादी हुए थे, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो देखो, एक समय ऐसा था कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, खाद्य सामग्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोग सितारों की तरफ देखा करते थे कि हम सितारों में जाएंगे और वहाँ की सैर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ये होता है मोटिवेशन, कि हमारे पास है कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे सपने कहाँ पर हैं और हमने वो साकार भी किए हैं। तो ये दो वैज्ञानिक थे, होमी भाभा और विक्रम साराभाई। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे, अंतरिक्ष अनुसंधान का इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद वायु परीक्षण, कोलार खानों, गहरे भूमिगत प्रयोग, ऊपरी वायुमंडल के संपूर्ण अध्ययन। उन्होंने एक मुख्य अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशाला और कुछ विद्यालयों में स्वतंत्र स्थानों का निर्माण भी किया था। 1950 ईस्वी में इन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, जिसका पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन अर्जित करने के लिए किया गया था। कुछ परीक्षण ऐसे थे जो निरंतर वैज्ञानिकों द्वारा जारी किए गए, जिसमें मौसम विभाग, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पहलुओं का परीक्षण आदि था। अभी मेन शुरुआत होती है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति बनाई थी। ठीक है, इसरो के जनक विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संविधान में ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया था, जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में की गई थी। याद रखना, 1962 में जवाहरलाल नेहरू के साथ। और 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था। तो बाकी पूरी दुनिया में अंतरिक्ष से जुड़ी सभी बातों पर विश्वास किया जाने लगा। इससे पहले अंतरिक्ष के बारे में कोई विश्वास ही नहीं करता, और ख़ासकर भारत में तो विश्वास दिलाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ उस समय का समय था कि जहाँ खाने के लिए हमारे पास खाद्य सामग्री नहीं थी, रोटी नहीं हुआ करती थी। और अंतरिक्ष की कोई बात अगर बोलोगे तो लोग पागल बताएंगे कि ये तो ऊपर से सटक गया, ऊपर वाला माला इसका काम ही नहीं कर रहा है। तो 1957 में जब सोवियत यूनियन, मतलब उस समय का रूस, USSR था, आज का रूस, उसने स्पुतनिक फर्स्ट को लॉन्च किया, तब लोगों को पता चला कि हाँ, अंतरिक्ष भी कुछ है। तो लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ। फिर 1969 में तो इसरो की स्थापना ही हो गई। ठीक है, देश के नागरिकों और सरकार के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका और समझाते हुए इसरो के विकास में विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अधिक विकास के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देशों इसरो को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो ये धीरे धीरे चलता है। अब इसरो की स्थापना तो हो गई, अब इसरो के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? बहुत सारे इनके कार्य हैं। एक तो इसरो के सर्वप्रथम मुख्य कार्य अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाले व्हीकल सिस्टम और साउंडिंग रॉकेट के संपूर्ण डिजाइन बनाना और उसके विकास की प्राप्ति करने और उन्हें ठीक तरह से अंतरिक्ष में लॉन्च करने का है। तो ये तो मेन काम है ही कि भाई तुम्हें व्हीकल सिस्टम भी बनाना है, और जो भी डिज़ाइन है, साउंडिंग रॉकेट, सैटेलाइट और इनके डेवलपमेंट में, और वो ठीक से काम करें ना करें, उनका रिपेयर आदि का कार्य सब इसरो का ही काम है। और दूसरा मुख्य कार्य है कि भारतीय जनता के लिए दूरसंचार, दूसरा मुख्य कार्य क्या है? दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण सुरक्षा आवश्यकताओं और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए समय समय पर संचार। देखो, हम रेडियो सुनते हैं, हम जो टीवी देखते हैं, जो मोबाइल में बात करते हैं, ये सब क्या है? ये ऊपर सैटेलाइट भेजे गए हैं। वो सैटेलाइट रेज को रिसीव करते हैं और फिर रेज को वापस भेजते हैं। ये कंटिन्यू सैटेलाइट काम कर रहे हैं, इसीलिए हम टीवी देख पाते हैं, इसीलिए हम मोबाइल चला पाते हैं, इसीलिए जितने भी काम हो रहे हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये किसी, जैसे ब्लूटूथ है, कैसे काम करता है? रेज के थ्रू काम करता है, कैसे कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही सब जो भी काम रेज के थ्रू हो रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो सब काम सैटेलाइट ऊपर से मॉनिटर कर रहा है और सारे काम कर रहा है। तो हम ठीक तरह से सभी प्रकार के टेलीविज़न और इंटरनेट और रेडियो का इस्तेमाल कर सकें। ये देखो, एक और आपको गूज बम्स दे देगी ये पिक्चर देख के। देखो, सी, ये था 1991 में भी। ये है हमारा इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन बुलक कार्ट। ये है हमारा कम्युनिकेशन, बुलक कार्ट में लेके गए थे हम, एप्पल। और आज आदित्य L1 भी है, हमने लॉन्च कर दिया है। 125 दिन बाद वो भी L1 पॉइंट पे पहुंचकर और सूर्य की स्टडी स्टार्ट कर देगा। साइकिल से बुलक कार्ट से हम सीधे। कितनी मेहनत होगी इन लोगों की, कभी हार नहीं मानी होगी।
उसके बाद और कौन कौन से काम हैं? बड़ी बड़ी नाव के संचालन हेतु उपग्रह और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों के उचित डिजाइन बनाते हैं तथा उनके विकास और प्राप्ति की देखरेख पूरी तरह करते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के संसाधनों का मानचित्रण, ठीक है। उसके बाद पूरी तरह से निगरानी करना। इसरो उपग्रह के डिजाइन बनाता है जो कि पृथ्वी पर होने वाले आपदाओं, जितने भी आपदाएं उनसे पहले अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ऊपर सब सैटेलाइट हैं। कई सारे प्रबंधन की जिम्मेदारी, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, सहायता और कई सामाजिक अनुप्रयोगों में अनुदान योगदान। अंतरिक्ष के जुड़ी जितनी भी वस्तुएं, रॉकेट, फिर कोई भी प्रकार का उपकरण बनाया गया है जिसकी पूरी जांच परख करना, उनके अच्छे से देख रेख करना भी इसरो का मुख्य कार्य है। इसरो का महत्वपूर्ण कार्यों में एक देश के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाना जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार के युद्ध और कोई भी सीक्रेट मिशन कराना, ये भी सब इसरो के ही अंडर है। अभी तक इसरो के द्वारा लगभग 105 और 106 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, समझ रहे हो? 106 सैटेलाइट। अब इसमें हमारे लिए नहीं, अमेरिका और रसिया के लिए भी हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ठीक है। अधिकतर यान विदेशों से लॉन्च किए गए हैं। पहले हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थे, तो अभी GSLV और PSLV तो लॉन्च व्हीकल हैं, बट इससे पहले हम दूसरे देशों से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे और अब हम दूसरे देशों के भी लॉन्च करते हैं। देखो कहाँ से कहाँ है। इसरो का जो लॉन्च की गई सैटेलाइट सूची देख लो, लॉन्च तो बहुत किए हैं लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है, पहला आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पहला भारतीय सैटेलाइट हमने रूस की मदद से लॉन्च किया था, क्योंकि हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थे। भास्करा, रोहिणी, RS-1, ये जो है ना, हमने अपना व्हीकल बना लिया था। उसके बाद हमने 1980 में स्वदेशी लॉन्च व्हीकल से ही देखो पहला भारतीय सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। बाकी ये देख लेना, INSAT-1 है, RS, INSAT और सिंधु कल्पना, GSAT-3, ये सारे मार्स ऑर्बिटर मिशन आगे बताएंगे। GSAT, उसका चंद्रयान-2, चंद्रयान-3, आदित्य-L1। इसके अलावा इसरो की स्थापना से लेकर वर्तमान तक बहुत सारे अंतरिक्षयान अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किए जा चुके हैं। इसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि दुनिया इसरो की तारीफ करते नहीं थक रही है। भारत में इसरो के कितने मौजूद सेंटर हैं? 20 महत्वपूर्ण सेंटर हैं अभी इसरो के भारत में, जिसमें उनका कार्यालय जो वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक के राजधानी जो बेंगलुरु है उधर है, उसी को मेन इसरो के नाम से हम जानते हैं। उसके अलावा 4 मुख्य सेंटर हैं, जिनमें एक राजधानी, अपनी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है, और 2 हैं, एक देहरादून, एक लखनऊ में, और एक बेंगलुरु है, तो 4 हो गए। इसके अलावा इसरो के अन्य केंद्र भी हैं जो शिलांग, खड़गपुर, हैदराबाद, तिरुपति, पोर्ट ब्लेयर, केरला, महेंद्रगिरी, तिरुवनंतपुरम, हसन, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, माउंट आबू, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और बालासोर, इतनी जगह पे हमारे निर्मित किए गए हैं। ये सभी इसरो के मुख्य केंद्र हैं और सभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। अब इसरो की मुख्य उपलब्धियां देख लेते हैं, अचीवमेंट्स। इसरो के 50 साल के कार्यकाल में बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, ठीक है। उसमें 19 अप्रैल 1975, अभी देखा ही होगा, आर्यभट्ट, ये देखो है 19 अप्रैल 1975 के आर्यभट्ट, ये हमने लॉन्च किया था रूस की मदद से, रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से लॉन्च किया था। पहला भारतीय सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। देखते हैं, साल 2019 को इसरो द्वारा 105 से भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें अभी तक इसरो ने लगभग 700 करोड़ रुपए की मुनाफा भी किया है, ठीक है। इसरो की सबसे बड़ी अहम उपलब्धि चंद्रयान रही है, जिसमें से उन्होंने चंद्रयान-1 अभियान को साल 2008 में 22 अक्टूबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, और यह यान धरती से छोड़ा गया था। चांद तक पहुंचने में करीब इसको 5 दिन लगे थे, और चंद्रमा की कक्षा में इसको पहुंचाया था। यही हमारा मिशन था, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाना हमारा मिशन था। हमने सक्सेसफुली इसको चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया था और इसको काम करने कम से कम 15 दिन का समय लग गया था ये सब करने में। और उसके बाद हमने इसको भेजा था 2 साल के कार्य के लिए, लेकिन ये 2 साल पूरा कार्य नहीं कर पाया था, ये ओनली 10 महीने तक काम किया। उसके बाद हमारा इससे कनेक्शन टूट गया, ठीक है, संपर्क टूट गया, और इसने अपना 95% काम कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से लेकिन हमारा ये यहाँ जो मिशन है पूर्ण रूप से सफल रहा था।
चंद्रयान-1 भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहाँ भारत के देश पे अपने देश में परचम लहराया और चांद की खोज करने वाला पहला देश बन गया था और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। चंद्रमा पर पानी मौजूद, इसके पुख्ता सबूत इकट्ठे करके भारतीय वैज्ञानिक ने कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियों को भेजे थे। ठीक है, ये चंद्रयान-1 है, इसकी फ़ोटो देख लो, ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये देखो कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 10 साल मेहनत की और फिर चंद्रयान-2 का निर्माण किया 2019 में। ठीक है, लेकिन चंद्रयान-2 हमारा मिशन सक्सेस नहीं हो पाया। इसमें क्या हुआ, लास्ट का जो फेज़ था, लास्ट के 17 मिनट का एक फेज़ होता है लैंडिंग का, सॉफ्ट लैंडिंग का, तो उसमें हमारा कनेक्शन टूट गया और ये क्रैश हो गया था। ठीक है, चांद की यात्रा के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा 2013 में शुरू की, जिसे मिशन मंगल के नाम से दिया गया। मिशन मंगल की यात्रा लगभग 298 दिन तक रही और 2014 के सितंबर माह में 24 तारीख को वह तारीख थी जब मंगलयान पूरी तरह से कक्षा में स्थापित करके इसरो ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 में हमने पूरे वर्ल्ड को एहसास दिला दिया कि हम भी हैं। हमारी उपस्थिति का एहसास हर विश्व के नागरिक को हुआ कि हमने मंगल में जाके पहले हम देश बने और पूरी मंगल की कक्षा में जाके हमने मंगलयान को स्थापित किया था। ये है हमारा मंगलयान जो गया था। 2013 तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जो मंगलयान के इस मिशन की सफलता प्राप्त कर पाया हो, इसलिए भारत ने में ऐतिहासिक पन्ने में अपना पहले नंबर पर नाम दर्ज कराया था। इसके अलावा PSLV की सहायता से 2008 में एक साथ 10 रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े गए थे। कमाल की बात तो यह है कि इस हल्के से उपग्रह को छोड़ने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया जाता है और अब तक इसकी सहायता से 70 से भी ज़्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जा चुके हैं। इसकी संपूर्ण सफलता को देखते हुए इसकी सहायता से 20 जून 2016 को अपने अथक प्रयासों से भारतीय वैज्ञानिकों ने एक साथ 20 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेज दिए और उन्हें सफलतापूर्वक वहीं स्थापित किया है। भारत में जब पहला रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया गया था तिरुवनंतपुरम में, तो सफलतापूर्वक भारतीय वैज्ञानिकों को प्रथम रॉकेट अंतरिक्ष को लॉन्च किया था। भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और इस लॉन्च में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। अब चंद्रयान-3 जो अभी हमने सक्सेसफुल वहाँ पे लैंड कराया है, हमारा रोवर आज भी वहाँ पे काम कर रहा होगा। आज आखिरी दिन है 3 सितंबर, उसके बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद जब चांद का जो ये लूनर नाइट है, मतलब हमारे 14 दिन जब कंप्लीट होंगे तब चांद पे नया सवेरा होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे उसको कि वो हमारा रोवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मिशन चंद्रयान-3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया था। लगभग 45 दिन के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इससे भारत हमारा पहला देश बन गया जिसने चांद पर दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग कराई और चौथा देश ऐसा बना जो कि चांद पर पहुंचा। ठीक है, विक्रम लैंडर के अंदर प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर अपनी छाप छोड़ी। इस छाप में इसरो का लोगो और भारत का अशोक स्तंभ भी शामिल था। पृथ्वी के 14 दिन यानी कि चांद का एक दिन चांद पर काम करेगा, उसके बाद चांद पर रात हो जाएगी और रात में वहाँ का टेम्परेचर लगभग -300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के इक्विपमेंट जो उसमें पेलोड्स लगे हुए हैं ख़राब होने के चांस हैं, इसीलिए उसको आज डीएक्टिवेट कर देंगे। यदि ख़राब नहीं हुए तो एक और लूनर डे मिलेगा, फिर हमारा रोवर वहीं पे चहलकदमी करेगा और वहाँ पे रिसर्च करेगा। अब सवाल ये है कि चांद पर हम गए क्यों? चांद पर रिसर्च करने का हमें रिसर्च मिलेगा क्या? 2008 में हमने पानी की खोज की थी, वहाँ पर हमने कई सारे मिनरल्स होने के चांस हैं, बहुत सारे कॉस्टली मेटल भी होने के चांस हैं। हमारा रोवर प्रज्ञान जो है वो इन सभी सवालों के जवाब उसने ढूंढे और इसरो को कई सारी फ़ोटोज़ भेजी हैं। जहाँ पर चंद्रयान-3 विक्रम लैंड हुआ है उस जगह का नाम भारतीय सरकार ने, माननीय मोदी जी ने उस जगह का नाम दिया है शिव शक्ति। जो 23 अगस्त को लैंड हुआ था, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा। अभी इसरो का नेक्स्ट मिशन जो है, अभी जो आदित्य L1 लॉन्च किया है, कल ही 2 सितंबर को लॉन्च हुआ आदित्य L1, जो L1 पॉइंट में जाके वहाँ पर साबित होगा और सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा और उसके आसपास के क्षेत्र को भी अध्ययन करेगा। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी दी गई है। अब आदित्य L1 के बाद हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है? गगनयान। ठीक है, गगनयान में ये देखो हमारा चंद्रयान-3 लैंड हुआ था
और हमारी ये प्रज्ञान रोवर ने पहली तस्वीर भेजी थी, ये चंद्रयान 3 है। और ये रोवर प्रज्ञान ने पहली तस्वीर भेजी थी चांद से खींच के, ठीक है। उसके बाद ये है रोवर प्रज्ञान, जिसमें 6 व्हील का रोवर प्रज्ञान है। इसमें ये देखो सोलर, ये अरे पर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है इसे देख लेते हैं। इसमें देखो एक ये लगा हुआ है, ये सोलर पैनल, इसी से ये क्या है, इसी से एनर्जी लेता है। ये इसमें 6 व्हील लगे हुए हैं, 3 और 3 इधर भी हैं, 4 दिख रहे हैं, इधर एक होगा एक इधर होगा। और इसमें ये सोलर पैनल है, इसी से एनर्जी लेता है। और इसमें 6 पेलोड भी लगे हुए हैं। इसमें इसमें भी शायद 7 पेलोड है, आई एम नॉट कन्फर्म। तो ये आज डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इसरो के बारे में आपको दी होगी, और ज़्यादा जानकारी हम जुटाएंगे और फिर से वापस आएंगे जब आदित्य L1 वहाँ पर L1 कक्षा में पूरी तरह से पहुँचेगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे बीच बीच में। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।